Assalamualaikum Zareen. I completely forgot. I want to hear your story. Okay, you have to tell. I will just make you an admin so that you can share your story here. Let us know about what happened when you were baking. And secondly, जो तुम्हारी बड़ी खूबसूरत बात जब हम कॉफी शॉप पे बैठे हुए थे, you said something कि मेरे पास सब कुछ है. I'm like in ज़कात मैं अपने मियाँ के पैसों से दे रही हूँ. Like that was really very striking for me at that time. ना very eye opener kind of thing. Speak about that. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली ग्लैड कि बीनिश बाजी के अलावा इस ग्रुप में मेरा मैसेज होगा, वॉइस नोट होगा. इट्स रियली रियली ब्लेसिंग फॉर मी अल्हम्दुलिल्लाह. आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. यस, आई वाज अ होम बेकर. मैंने ये स्टार्ट किया था 2020 में. मेरा दूसरा बेटा हुआ तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए इस पे, तो मैं इसको लेकर चली. इनिशियली नो डाउट के एट द बैक ऑफ द माइंड हमें मनी नीड होती है, तभी हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ करने का सोचते हैं. पर मैंने इसको इसी तरह किया कि मेरा शौक है. नो डाउट मुझे कुकिंग बेकिंग करने का बहुत शौक था, और उस वक्त मुझे लगा कि मुझे शौक को आगे, मेरे पास अगर एक स्किल है तो मुझे उस स्किल को यूटिलाइज करना चाहिए, और मैंने इसका स्टार्टअप लिया. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम जोनी पैक परचेज करते हैं इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए जस्ट फॉर 1400 दिरहम्स. और मैंने जब अपनी बेकिंग स्टार्ट की थी, मैंने अपने यूटेंसिल्स लिए थे 2 लाख के. मेरे पास आज भी वो डायरी है, और मैंने उसमें सारी अपनी प्राइस कोट की हुई है कि कौन सी चीज़ मुझे कितने की मिली और मेरी कितनी इसमें इन्वेस्टमेंट हुई. और वो इन्वेस्टमेंट टूट टूट के मैंने की. मतलब 50,000 की एक टाइम पे मैं यूटेंसिल्स लेकर आई, फिर मुझे जरूरत पड़ी, फिर उतनी लेकर आई. तो मैंने, मेरा अभी इतना बिजनेस चला भी नहीं था जितने मैंने उस पर पहले इन्वेस्टमेंट लगाई थी. मतलब 2 लाख की मैंने सिर्फ यूटेंसिल्स खरीदे थे, जिसमें फूड कलर्स हैं और बेकिंग यूटेंसिल्स हैं, डिफरेंट मोल्ड्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें. सो इनिशियली वॉम मार्केट आपको सपोर्ट करती है इस तरह की चीज़ों में. मुझे मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने सपोर्ट किया, ऑर्डर्स आना शुरू हुए, और लेटर ऑन मैंने स्मॉल केटरिंग्स के जो घर घर की छोटी छोटी केटरिंग्स होती थी उसके ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किए. तो फर्स्ट मेरा ऑर्डर था वो मेरे अपने ही भाई की ढोलकी का ऑर्डर था. मेरे ही घर में मेरे भाई की ढोलकी थी, और मैंने उसमें काफ़ी बेकरी आइटम्स बनाई. विल डेफिनेटली शेयर पिक्चर्स अगर बीनिश बाजी परमिशन देंगी तो. वो जो मैंने सारा किया, यू कांट इमेजिन कि मैं 3 दिन उस चीज़ पर लगी रही, और उस 3 दिन में इतना इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेरा जो अवन है वो इलेक्ट्रिक अवन है, तो इलेक्ट्रिक अवन में यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए यू नो दैट कि लाइट कितनी चली जाती है, उसको इतना हर्डल. एक दफ़ा मेरे साथ ये भी हुआ था कि मेरा केक अवन में था और लाइट चली गई यहाँ पे, और मेरा वो सारा केक, वो सारा मटेरियल्स आया हुआ, और फिर मैंने नए सिरे से वो सारा बैटर बना के केक बनाया. तो इतना सब कुछ लगता है, और एट द एंड फूड मार्जिन आपका बहुत कम होता है. इतना ज़्यादा कम कि आपको लगता है मैं थक गई हूँ. एक गहरा बंदा सांस लेता है कि मैं थक गई हूँ, और मुझे एट द एंड मिला बचा क्या. मैक्सिमम भी आपकी जो बचत होती है 1500, 2000, 3000, दैट्स इट. इससे ज़्यादा आपको बेकरी आइटम्स में या फूड में इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता. जो बड़े ऑर्डर्स थे, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला. मतलब 3 टायर केक था, एनिवर्सरी का केक था. विल शेयर पिक्चर फॉर दैट ऑल्सो. यहाँ पे आप उसको चेक कीजिएगा. उसको बनाने में मुझे 3 डेज़ लगे. एंड उसके लिए, क्योंकि वो बड़ा केक था, और हमारे घर में जो नॉर्मली फ्रिजेस यूज़ होती हैं वो इस तरह से नहीं होती हैं कि आप उसमें इस तरह से केक रख सकें बना के. और गर्मियों के दिन थे, मैं बाहर रख ही नहीं सकती थी. एक तो मेरे किचन का AC चल रहा था, उसके बाद अवन अलग चलता है, बीटर अलग चलता है, इतना इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है. और उसके अलावा जब मैंने वो केक का ऑर्डर लिया, ऑर्डर तो मैंने ले लिया, वो केक मैंने दिया था, मेरा सेल हुआ था आई थिंक 32,000 रुपीज़ का. और उस पर मेरी कॉस्ट जो आई थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस केक पर मेरी कॉस्ट आई थी 27,000 रुपीज़. जस्ट कॉस्ट. आप मार्जिन मेरा चेक कर लें, कितने बड़े केक का भी क्या मार्जिन था. और उसमें मेरा लगा किताब इस कॉस्ट में मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल जो मेरा यूज़ हुआ, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई उसका, उसको ऐड ऑन नहीं किया. और मैंने फिर फ्रिज उसके लिए स्पेशल परचेज किया. वो फ्रिज की प्राइस तो मैंने उसमें ऐड ही नहीं की थी, जाहिर है वो मैं कर ही नहीं सकती थी. तो मैंने उसके लिए स्पेशल एक फ्रिज ऑर्डर किया अपने घर में, और फिर मैंने उसमें वो केक रख के वो बनाया. जो मैंने बीनिश बाजी के साथ भी शेयर की थी, मुझे एक ऑर्डर आया इस तरह से केक का, क्योंकि जब आप कोई भी बिजनेस नया स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर देते रहते हैं ताकि आपका बिजनेस चल सके, लोग आपके रेगुलर कस्टमर बन सकें. तो मुझे उसने कहा कि आपने मुझे ये यानी केक जो है मेरे घर आप डिलीवर कर देंगी या मुझे डिलीवर करवा देंगी. आई वाज लाइक, केक जो होता है वो हम डिलीवर नहीं करवा सकते हैं. उसका रीज़न ये है कि खुदा ना खास्ता फूड पांडा या ये जो इन ड्राइव वगैरह हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, और रास्ते में अगर केक खराब हो गया तो फिर आप मुझे ब्लेम करेंगी, और मेरा सारी जो मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाएगी. तो मैं ऐसे नहीं कर सकती. खैर मैंने उसको अपनी तरफ से मैंने फेवर दी. आई वाज लाइक वेरी. मैंने विद इन 3 मंथ्स अपना एक यानी फर्स्ट मंथ में मेरा कोई पेचेक नहीं आया था, सेकंड और थर्ड मंथ में मेरा 1,50,000 पेचेक आया था. और मैंने वो सारा पेचेक सिर्फ 2 चीज़ों में इस्तेमाल किया था. एक मैंने यानी पार्टी दी थी, जैसे आप कहें कि मैंने उनको ट्रीट दी थी, अपनी मदर साइड की पूरी फैमिली को और अपने ससुराल को. और उसके जो बाकी मेरे पैसे थे वो मैंने सारे ज़कात में डाले थे. और फर्स्ट इन अ लाइफ टाइम, बल्कि सेकंड, क्योंकि एक दफ़ा मैंने ज़कात निकाली थी अपना ही जेवर, यानी अपना ही एक सेट सेल आउट करके ज़कात दी थी, और सेकंडली जो मैंने ज़कात दी थी अपने पेचेक से दी थी. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे जितने पेचेक आते हैं उन सब में, उन तमाम पेचेक्स में से सबसे पहले मैं सदका, और सदके के बाद मैं अपनी ज़कात के पैसे निकालती हूँ. तो एक पेचेक में ज़कात पूरी नहीं होती है, लेकिन मैं उसको निकालती रहती हूँ कि ये ज़कात के पैसे उसमें जाते हैं. तो मेरे लिए ऐसे है कि जैसे इतना बड़ा बर्डन मेरे शोल्डर से उतर गया हो. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो दीज आर माई 2 स्टोरीज जो कि मैंने मैम बीनिश के साथ शेयर की थी, और मैंने आप सबके साथ शेयर की. आप ये बात याद रखें, जब भी आपको लगे कि मैं क्विट करना चाहती हूँ या मैं एक ऐसे स्टेज पर आ गई हूँ मुझसे नहीं हो रहा, तो आप याद रखें, हो सकता है कि वो ना होने वाली आखिरी सीढ़ी हो, इसके अगला जो स्टेप हो, इसकी अगली जो सीढ़ी हो, वो सीढ़ी हो जिस पर आपको रिजल्ट मिलना है. तो आप जानते नहीं हैं, लेकिन अल्लाह जानता है, और अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी कोशिश और कितनी मेहनत कर रहे हैं. तो अपनी मेहनत को इस तरह से कभी भी आपने ज़ाया नहीं होने देना. जब लगे कि मैं क्विट करना चाहती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, तो बस सोच लें ये ना होने की आखिरी सीढ़ी है. इसके बाद जो सीढ़ी है वो होने की सीढ़ी है. तो इंशाल्लाह सबको कामयाबी मिल जाएगी. बहुत सारे लोग इसमें कामयाब हैं, उन लोगों को देखा करें जो कामयाब हैं, और उन लोगों के साथ उन लोगों की तरह चलने की कोशिश किया करें. क्विटिंग इज नॉट एन ऑप्शन, गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल.
सॉरी आई फॉरगॉट, इट वाज द बर्थडे केक, नॉट द एनिवर्सरी केक। और ये मेरा पूरे मेरे जितना भी मेरा जर्नी है होम बेकिंग का, ये सिर्फ एक ही केक था जो मैंने 3 टियर केक में बनाया था। इसके अलावा मैंने कभी कोई ऑप्शन नहीं लिया, क्योंकि इसमें जितना मैं कहते हैं ना खप गई थी वो मैंने फिर मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा से कोई 3 टियर केक का ऑर्डर लूँ। हाँ, सिंगल में या 2 लेयर वाला केक मैं ले लिया करती थी ऑर्डर, लेकिन कभी मैंने इतना बड़ा केक ऑर्डर में नहीं लिया उसके बाद। यू कांट इमेजिन कि मुझे इतनी मेहनत करने के बाद पता है कितना बचा था? सिर्फ 6,000 या 6,500 रुपये, बस, इससे ज़्यादा नहीं।